साथ अब वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के एमडी सौरभ कालरा जुड़ चुके हैं। सौरभ जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपके नंबर्स बेहतरीन आए हैं, मार्जिन्स पे कुछ प्रेशर जरूर यहां पर बनता हुआ नजर आया है। व्हाई डोंट यू टेक अस थ्रू योर नंबर्स फर्स्ट। थैंक यू मनीषा, मुझे मौका देने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए। तो नंबर्स जैसे आपने ऑलरेडी बोल दिया है, 2600 करोड़ प्लस हमने सेल्स करी, 5.5% की ग्रोथ करी ओवर लास्ट ईयर। और मार्जिन डिफिकल्ट था, थोड़ा इन्फ्लेशन था ऊपर नीचे, लेकिन वी हैव बीन एबल टू मेंटेन अपना जो हमारा गाइडेंस था, और 13.2% का ऑपरेटिंग एबिटा हमने डिलीवर किया। सो ये हमारा ओवरऑल है। और क्वार्टर फोर भी काफी अच्छा था। थोड़ा साउथ में थोड़े प्रेशर थे हमारे को, जो अब वापस रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल काफी खुश है इन नंबरों से। मिस्टर कालरा, मार्च का महीना थोड़ा सा मुश्किल था, एलपीजी की दिक्कतें थी, क्या आपने भी वो फेस किया? आपके रेस्टोरेंट्स में क्या वो शॉर्टेज थी? जी बिल्कुल, वी वर एबल टू मैनेज, लार्जली हो गया था मैनेज, बट 10-15% स्टोर्स में हमने लिमिटेड मेन्यू किया। काफी कुछ ऊपर नीचे करके गैस का भी जुगाड़ कर रहे थे, बात कर रहे थे लोगों से कैसे गैस की अवेलेबिलिटी रहे। तो 10% के आसपास के स्टोर हमारे इम्पैक्ट हुए थे करीबन 10-15 दिन के लिए। मिस्टर कालरा, अगर हमें रन थ्रू कर सकें कि कितने रेस्टोरेंट्स कितनी सिटीज में फिलहाल हैं और FY27 के लिए अब यहाँ पर क्या प्लान है? हमारे करीबन 470 ऑड आउटलेट्स हैं, 78 सिटीज में अवेलेबल है। लार्जली 70-80% जो 6 बड़े शहर हैं वेस्ट और साउथ में, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, यहीं पर ही हैं। फिर हाईवेज पे हैं, एयरपोर्ट्स पे हैं। तो इस तरह हमारा व्यू है, और हम 40 से 50 स्टोर कंसिस्टेंटली लास्ट 2 साल से खोल रहे हैं। फॉर 27 हमारा प्लान है कि 60 प्लस रेस्टोरेंट खोलें। दैट्स FY27 का ये प्लान है हमारा। हम्म साथ ही साथ इन्फ्लेशन एक थोड़ी सी चिंता बनती हुई नजर आई है। इनपुट कॉस्ट हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखी है। ज़्यादातर FMCG कंपनीज जिनसे बात हुई है, उन्होंने डिमांड प्लेटोइंग या डिमांड लोअर ग्रोथ की यहाँ पर बात की है। आपको वो नजर आता है? डिमांड कंसर्न्स हैं? आप क्या नंबर्स पेंसिल इन कर रहे हैं यहाँ पर? इन्फ्लेशन की बात करता हूँ पहले। तो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि थोड़ा इन्फ्लेशन प्रेशर नजर आ रहा है, कमोडिटी में भी है, और गैस के दाम ऊपर गए, ये सब है। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ, अगर मैं लास्ट 30 साल देखूं जो मैकडॉनल्ड्स के इंडिया में है, करीबन हर साल 6 से 7% इन्फ्लेशन आ जाती है। कभी कभी थोड़ा सरप्राइज भी मिल जाता है, बट हम लोग इक्वली मैनेज करने के तरीके हैं। थोड़ा प्राइस इंक्रीज ले लिया, थोड़े इंटरनल एफिशिएंसी इंप्रूव करी, तो मैनेज हो जाता है। अभी तक तो मुझे आउट ऑफ ऑर्डिनरी कुछ नहीं नजर आ रहा है ऐसा। तो मैनेज हो जाएगा। और रही बात ग्रोथ की और कंज्यूमर सेंटीमेंट की, आई थिंक कंपनियों को अपनी तरफ से भी काम करना पड़ता है कि ये सेंटीमेंट अच्छा रख सके। और मेरा ऐसा मानना है कि हमने जो वैल्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैकडॉनल्ड्स को इंट्रोड्यूस भी करा पाएंगे। और अगर वैसा रहा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। All right, Mr. Kalra, your shirt reminds me, merchandise कितना बड़ा segment है अब आपके लिए यहाँ पर, because for the longest time McDonald's has been known for that. मर्चेंडाइज एक्चुअली हम लोग काफी स्मॉल कंपोनेंट है, जो हमारा पूरा वैल्यू प्लेटफॉर्म है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, यंगस्टर्स स्पेशली, लाइक मैकडॉनल्ड्स। so we feel a little obligated so that they have got little bit of McDonald's in their home with them whenever they are around. तो सिपर और टोट बैग किया था हमने लास्ट क्वार्टर में। बट ये 1-2 दिन के लिए हम ये प्रमोशन करते रहेंगे, आप जैसे देखेंगे अगले आने वाले क्वार्टर्स में भी। बट बहुत छोटा पार्ट है, आई थिंक एवरीडे वैल्यू, जिसमें हम चाहते हैं कि लोग ना ना सिर्फ पहली बार आए बट रेगुलर बने हमारे। इसको देख के हमने अपना वैल्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कॉफी सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। सो दैट्स द बिग स्ट्रेटजी विच वी हैव। इसके अलावा कुछ और कंज्यूमर इनिशिएटिव्स या आप देख रहे हो, या मेन्यू मिक्स स्ट्रेटजीज यहाँ पर कुछ प्लान कर रहे हैं? मेन्यू हम लोग काम करते रहते हैं। अभी आम का सीजन है वेस्ट और साउथ में, तो हमने अभी मैंगो मैकफ्लरी लॉन्च करी है, मैंगो सॉफ्ट सर्व लॉन्च किया है। तो मेन्यू के ऊपर तो एक्साइटमेंट, हमेशा खाने की कंपनी है तो हमेशा करना ही पड़ता है। वो तो टेबल स्टेक्स है, कॉस्ट भी टेबल स्टेक्स है। बट काफी काम कर रहे हैं हम, डिसिप्लिन के साथ वैल्यू एग्जीक्यूशन करें, रेस्टोरेंट का एग्जीक्यूशन इंप्रूव करें। और अगर ये दोनों काम किए तो कस्टमर्स आएंगे, और बार बार आने से हमारा सेल भी आपको अच्छा नजर आएगा। आई रिमेंबर मिस्टर कालरा, आपने लगातार यहाँ पर ओमनी चैनल पुश किया है, तो कितनी परसेंटेज ऑफ सेल्स एज ऑफ नाउ डिजिटल चैनल्स के थ्रू आ रही हैं और क्या ग्रोथ है वहां पर? और डिजिटल चैनल को एक्चुअली हम ऑलमोस्ट 74-75% का टोटल ग्रोथ ओमनी चैनल है अभी, विच इज डिजिटल लिंक्ड है। तो इसमें जो हमारे सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क हैं रेस्टोरेंट में, और या फिर मोबाइल ऑर्डरिंग है जो रेस्टोरेंट में, वो भी इंक्लूडेड है। तो 75% क्लोज टू अब हमारा डिजिटल चैनल से आता है, वेयर वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई हु द कस्टमर इज, एंड देयरफॉर अबिलिटी काफी बढ़ती है। डेटा आता है तो कि हम कैसे कैसे उनको बार बार लेके आ सके मैकडॉनल्ड्स।
एक फाइनल सवाल मिस्टर कालरा, देन समर्स है और जैसे आपने कहा मैंगो सीजन है, मैंगो मैकफ्लरी आपने कहा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। समर्स से में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कंज्यूमर्स वॉच आउट कर सकते हैं आपके लिए? तो समर्स एक्चुअली काफी अच्छा टाइम होता है हमारे लिए, बिकॉज समर्स में दोनों चीजें होती है। तो स्कूल की छुट्टियां चालू होती हैं, कॉलेज के एग्जाम्स भी खत्म होते हैं और नए कॉलेज के एडमिशन चालू होते हैं। सो नॉर्मली वी सी बोथ फैमिलीज और यंग एडल्ट्स कमिंग टू द रेस्टोरेंट। सो नॉर्मली ये हमारा हाईएस्ट क्वार्टर होता है पूरे साल के हिसाब से, अगर मैं देखता हूँ तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। और शुरू का जो अप्रैल मई का महीना है, मोमेंटम अच्छा है, स्पेशली जो नंबर ऑफ कस्टमर्स वॉकिंग इन द रेस्टोरेंट काफी स्ट्रांग है। सो हमको लगता है कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल है अभी जहां से हम देख रहे हैं। मिस्टर कालरा, बहुत शुक्रिया आपके नंबर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स हमें पूरी कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज भी करने के लिए। तो